धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य अमित देसाई, त्रिभुवन सिंह, प्रभाष शिरोलिया, प्रमोद गोयल, सुरेंद्र अरोड़ा और चेतन गोयनका ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता में अमित देसाई ने कहा कि वो और उनके पार्टनर त्रिभुवन सिंह ने मिलकर सरायढेला प्रगति नर्सिंग होम के सामने 8.44 डिसमिल जमीन अपने बेटों के नाम पर लिया था। जब उनके बेटे इस जमीन पर बाउंड्री खड़ा करने गए तो वहीं के रहने वाले अधिवक्ता शंकर महतो ने कई लोगों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। शंकर महतो उस जमीन को अपना बताकर उस पर जबरन करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि शंकर महतो ने उन लोगों से 10 लाख रुपए रंगदारी भी मांगी थी। इस मामले में लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराते हुए उन लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बाकायदा इसका रजिस्ट्री हुआ, म्यूटेशन रसीद खड़ा गया है और हमने इसमें 2-3 बार काम जब शुरू किया तो बार बार बगल में एक शंकर महतो बोल के आदमी है जो उसमें बार बार उंगली करके हमारा काम में बाधा डाल रहा है और उसमें रंगदारी मांग रहा है कि हमको इसमें कुछ मुआवजा मिलेगा तो हम इसमें काम करने देंगे। लेकिन उसके बाद उसने हम लोग न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय में जो केस चल रहा था जिसमें इसने इंजेक्शन के लिए अप्लाई किया था, न्यायालय ने 2018 दिसंबर में इनका इंजेक्शन रिजेक्ट कर दिया और हम लोग के फेवर में ऑर्डर दे दिया कि हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद सीओ साहब ने भी धनबाद में कि ज़मीन के पेपर चेक करने के बाद प्रमाण पत्र हम लोग के फेवर में निर्गत किया कि हम लोग की ज़मीन ये हम लोग की है और हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। इवन ये ऑनलाइन भी अगर आप देखिए तो ज़मीन हम लोग के नाम से रजिस्टर्ड है। ऑनलाइन में भी हम लोग के बेटे के नाम और त्रिभुवन सिंह के बेटे के नाम अमन सिंह का नाम ही रजिस्टर्ड है। कहीं से कोई मामला नहीं बनता है कि वो ज़मीन का कोई हक जता रहा है, कोई केस है ना कुछ है। और ये इनके साथ 4-5 केस ऐसे आसपास की ज़मीन में है जो ऑलरेडी ये सबको परेशान करने के लिए अड़ंगा डाले हुए हैं। तो भूमाफिया, अगर ये हम लोग को भूमाफिया बोले, भूमाफिया हम लोग है कि ये अपने भूमाफिया है। तो ये बहुत गलत है। अगर ये बात सच है तो इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। ये तो व्यवसायी है, व्यवसायी कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता है। वो तो चाहता है कि मेरा काम निपट जाए। चैम्बर इस मामले को लेकर आगे जाएगी? हाँ बिल्कुल, हम लोग कल एसएसपी साहब मिलेंगे। मांग की जा रही है कि इसको न्याय मिले। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। गंभीर मैं इसलिए कहूँगा कि माननीय न्यायालय ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया है और सीओ ने भी इनके पक्ष में लेटर इशू किया है। बावजूद इनकी ज़मीन को इनको मालिकाना हक नहीं मिले, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है।